प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 अक्टूबर शनिवार। पहला पाठ एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4 पद संख्या 7 से 16। मसीह ने जिस मात्रा में देना चाहा, उसी मात्रा में हम में प्रत्येक को कृपा प्राप्त हुई है। इसलिए धर्म ग्रंथ कहता है, वह ऊंचाई पर चढ़ा और बंदियों को ले गया। उसने मनुष्यों को दान दिए। वह चढ़ा, इसका अर्थ यह है कि वह पहले पृथ्वी के निचले प्रदेशों में उतरा। जो उतरा वह वही है जो आकाश से भी ऊंचे चढ़ा, जिससे वह सब कुछ परिपूर्ण कर दे। मसीह ने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ को नबी, कुछ को सुसमाचार प्रचारक और कुछ को चरवाहे तथा आचार्य होने का वरदान दिया है। इस प्रकार उन्होंने संतों को सेवा कार्य के लिए नियुक्त किया, जिससे मसीह के शरीर का निर्माण उस समय तक होता रहे, जब तक हम विश्वास तथा ईश्वर के पुत्र के ज्ञान में एक नहीं हो जाएं और मसीह की परिपूर्णता के अनुसार पूर्ण मनुष्यत्व प्राप्त न कर लें। इस प्रकार हम बालक नहीं बने रहेंगे और भ्रम में डालने के उद्देश्य से निर्मित धूर्त मनुष्य के प्रत्येक सिद्धांत के झोंके से हम विचलित होकर बहकाए नहीं जाएंगे। हम प्रेम से प्रेरित होकर सत्य बोलें और इस तरह मसीह की परिपूर्णता प्राप्त करें। वह हमारे शीर्ष है और उनसे समस्त शरीर को बल मिलता है। वह शरीर अपनी सब संधियों की सहायता से सुसंगठित होकर प्रत्येक अंग की समुचित सक्रियता से अपनी परिपूर्णता तक पहुंचाता और प्रेम द्वारा अपना ही निर्माण करता है। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार आज का पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13 वाक्यांश 1 से 9। यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब नष्ट हो जाओगे। उस समय कुछ लोग यीशु को उन गलीलियों के विषय में बताने आए, जिनका रक्त पिलातुस ने उनके बलि पशुओं के रक्त के साथ मिला दिया था। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली अन्य सब गलीलियों से अधिक पापी थे, क्योंकि उन पर ही ऐसी विपत्ति पड़ी? मैं तुमसे कहता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। अथवा क्या तुम समझते हो कि सिलोआम की मीनार गिरने से जो 18 व्यक्ति दबकर मर गए, वे यरूशलेम के सब निवासियों से अधिक अपराधी थे? मैं तुमसे कहता हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब उसी तरह नष्ट हो जाओगे। तब यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दाख बारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया, परंतु उसे एक भी फल नहीं मिला।
तब उसने डाकबारी के माली से कहा, देखो, मैं 3 वर्षों से अंजीर के इस पेड़ में फल खोजने आता हूँ, पर मुझे एक भी फल नहीं मिलता। इसे काट डालो, यह भूमि को क्यों छेके हुए हैं? परंतु माली ने उत्तर दिया, मालिक, इस वर्ष भी इसे रहने दीजिए, मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद दूंगा। यदि यह अगले वर्ष फल दे तो अच्छा, नहीं तो इसे काट डालिएगा। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज का पहला पाठ हम एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र से पढ़ते हैं। जब उस पत्र को पढ़ते हैं तो विशेष करके हम पौलुस और विश्वासियों के बारे में सुनते हैं, और इस पाठ के माध्यम से हमें पीछे जाने की आवश्यकता है कि संत पौलुस एफेसियों को पत्र क्यों लिखते हैं। इसलिए लिखते हैं क्योंकि नए विश्वासियों के विश्वास को बरकरार रखना चाहते हैं, नए विश्वासियों के विश्वास को मजबूत और एक तरह से अटल बनाना चाहते हैं, नए विश्वासियों के विश्वास को पक्का करना चाहते हैं और विश्वास के मर्म को समझाना चाहते हैं। इसलिए उनके लिए पत्र लिखते हैं और पत्र के जरिए बताना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमें पर्याप्त वरदान दिए हैं। अलग अलग प्रकार के वरदान सभी लोगों को प्रदान किए हैं, और इसलिए वचन में पढ़ते हैं, मसीह ने कुछ लोगों को प्रेरित, कुछ लोगों को नबी, कुछ लोगों को सुसमाचार प्रचारक और कुछ लोगों को चरवाहे अथवा आचार्य होने का वरदान दिया है। इस तरह से हम कलीसिया में देखते हैं, बुलाए गए लोगों में देखते हैं कि यीशु मसीह अलग अलग वरदानों से भरे हैं, और इसलिए भरे हैं ताकि इन लोगों के जरिए और इन लोगों के कार्य के जरिए कलीसिया का विकास हो और यीशु मसीह के राज्य और ईश्वर के राज्य का विस्तार हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, सुंदर उदाहरण हम दैनिक जीवन से ले सकते हैं। फूलों के बारे में हम देखते हैं, जहाँ पे फूल लगाया जाता है, यदि वहाँ पे सिर्फ एक ही रंग वाले फूल जब हम लगाते हैं कोई आकर्षक नहीं होता है, लेकिन वहीं पे नाना प्रकार के रंगों से भरा फूल को लगाते हैं, पौधे लगाते हैं, कितना आकर्षक होता है, सुंदर होता है। ठीक उसी प्रकार कलीसिया में भी अलग अलग वरदानों से कलीसिया की सुंदरता बढ़ती है। और इसलिए कोई नबी है, कोई प्रवक्ता है, सुसमाचार प्रचारक है, कोई अध्यापक है। इस तरह से इन सारे लोगों के जरिए कलीसिया का निर्माण होता है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमें जानने की आवश्यकता है कि प्रभु भी हमें प्रत्येक जन को अलग अलग प्रकार के वरदानों से भरे हैं। प्रत्येक दिन अपने आप में देखने की आवश्यकता है, मुझ में कौन सा वरदान है जो परमेश्वर ने हमें दिया है या मुझे दिया है। जब हम इस प्रकार अपने आप में ही खोजते हैं तो निश्चय ही इसे पा जाएंगे। और संत पौलुस एक तरह से हमें संदेश देते हैं कि हमें जानने की आवश्यकता है कि हमें किस प्रकार का वरदान प्राप्त है, और उसके जरिए हम कलीसिया और विशेष करके ईश्वर के राज्य की स्थापना के लिए कार्य कर पाएँ। दूसरा, जब इस प्रकार पौलुस संदेश देते हैं तो एक तरह से विश्वासियों का समुदाय को एकता में बनाए रखने के लिए संदेश देते हैं, और कहते हैं यीशु एक है, बपतिस्मा एक है, आत्मा एक है, लेकिन हमें भी अनेक नहीं बल्कि एक ही होना चाहिए। हमारा आचरण भी प्रभु के साथ मिलना चाहिए, उनकी इच्छा के अनुसार होना चाहिए। तो आइए प्रथम पाठ के द्वारा हम यह संदेश लें कि मैं भी प्रभु के वरदानों से भरा हुआ हूँ, और विशेष करके ईश्वर के राज्य के लिए और ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में हम जब प्रवेश करेंगे, सुसमाचार के जरिए मुख्य रूप से 2 संदेश प्रभु यीशु मसीह देना चाहते हैं। पहला संदेश है, वचन इस प्रकार है कि यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे तो सब के सब नष्ट हो जाओगे। पश्चाताप करने के लिए विशेष वरदान देते हैं और संदेश भी दे रहे हैं कि हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। वचन में हम पढ़ते हैं, हम परमेश्वर के द्वारा बनाए गए हैं, परमेश्वर के जैसे सदृश बनाए गए हैं।
इतना होने के बावजूद भी हम पाप में दिन प्रतिदिन गिरते हैं, और जिस संसार में हम रहते हैं वह संसार पापों से भरा हुआ है, और इसलिए ना चाहते हुए भी हम कभी कभी पाप में गिर जाते हैं। लेकिन प्रभु हमें सुंदर अवसर प्रदान कर रहे हैं कि हमें पश्चाताप करने के लिए एक अवसर और मौका दे रहे हैं। जब हम पश्चाताप करते हैं, हमारे जीवन में कई प्रकार के विकास होते हैं। सबसे पहले जब हम पश्चाताप करते हैं, हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। सुंदर उदाहरण हम उन डाकुओं के बारे में देखते हैं जो यीशु मसीह के अगल बगल में टंगे हुए थे। उनमें से एक ने यीशु का अपमान किया, तिरस्कार किया। ठीक उसी प्रकार दूसरा हम देखते हैं, उन्होंने पश्चाताप किया और यीशु से कहा कि यीशु यदि आज अपने राज्य में होंगे तो मुझे भी याद कीजिए। तब यीशु ने कहा, मैं तुमसे कहता हूँ आज ही तुम मेरे साथ परलोक में होंगे। एक तरह से पश्चाताप के द्वारा उनके लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया। तो आप भी जब पश्चाताप करते हैं, प्रभु के पास लौटते हैं, आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाता है। और इसलिए प्रभु इसमें जोर देते हैं कि हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। दूसरा संदेश यह है कि उस समय का मानना था, विश्वास था कि यदि व्यक्ति पाप किया है तो पाप का असर बुरा है, विपत्ति है, दुख है, आंसू है, और यदि उसने पुण्य कार्य किया है तो उसका असर और रिजल्ट अच्छा है, सुंदर है। यही विचार, यही धारणा उस समय में पाए जा रहे थे। तीसरा संदेश जो आज के सुसमाचार के द्वारा वह है कि जब हम पश्चाताप करते हैं, एक तरह से पिता के पास वापस लौट आते हैं। वचन में हम पढ़ेंगे प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 3 वाक्य 19 में, आप लोग पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए जिससे आपके पाप मिट जाए। पश्चाताप करें और ईश्वर के पास लौट आए। लौटने के लिए सुंदर मौका है, क्योंकि जब हम पाप करते हैं एक ही दिशा में बढ़ते जाते हैं और वही दिशा हमें प्रिय लगते हैं, वापस लौटना भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही हमारे अंदर में पश्चाताप के बारे में अनुभव होने लगता है कि मुझे पश्चाताप करना चाहिए, तो हम प्रभु के पास लौटने के लिए निर्णय लेते हैं। सुंदर उदाहरण उस उड़ाऊ पुत्र के बारे में देखिए। उन्होंने पाप किया, पाप में गिरा अंतिम पल तक, लेकिन गिरने के बाद में एहसास करता है मुझे इस जगह से उठने की आवश्यकता है, उठकर पिता के पास बढ़ने की आवश्यकता है, और पिता की ओर चलते हैं। पहुंचने के बाद पिता देखते हैं, गले लगाते हैं, स्वागत करते हैं, खुशी को इजहार करते हैं, एक दूसरे को बांटते हैं, जश्न मनाते हैं, खुशी मनाते हैं। ये पश्चाताप कराता है। इतना ही नहीं, आगे वचन में पढ़ेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 7 में, मैं तुमसे कहता हूँ 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। एक पापी के लिए जो पश्चाताप करता है उसके लिए आनंद मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि हमारा जीवन बदलकर एक नया जीवन हो गया है। हमारा जीवन में एक नयापन आ गया है और उस नयापन के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। दूत और संत गण मेरे लिए और आपके लिए आनंद मनाते हैं तब जब हम पश्चाताप करते हैं, प्रभु के पास लौट आते हैं। तो इसलिए वचन बताता है कि हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। जब हम पश्चाताप नहीं करते हैं, इन सारे कृपा और वरदानों से हम वंचित रह जाते हैं। तो आइए सुसमाचार के प्रथम भाग के द्वारा इन संदेशों को ग्रहण करते हैं। सुसमाचार के अंतिम भाग में प्रभु यीशु मसीह जो दूसरा संदेश देना चाहते हैं वह चुने हुए लोगों से इंतजार करते हैं, आशा रखते हैं। और एक सुंदर उदाहरण हम पाते हैं। उदाहरण इस प्रकार है कि यीशु ने यह दृष्टांत सुनाया। किसी मनुष्य की दाखबारी में एक अंजीर का पेड़ था। वह उसमें फल खोजने आया परंतु उसे एक भी नहीं मिला। किसी के पास में अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वह फल ढूंढने के लिए बार बार आया करता था, लेकिन फल नहीं मिलने के कारण वह दुखी होता है, निराश होता है और काटने के लिए आदेश देता है। लेकिन माली ने उन्हें अवसर मांगा, बस 1 वर्ष दे दीजिए,
यदि 1 वर्ष में फल नहीं देता है तो काट दीजिएगा। तो हम भी प्रभु के द्वारा बुलाए गए हैं, हम भी प्रभु के द्वारा रोपे गए हैं एक वृक्ष की तरह। अब प्रभु हमें फल आशा करते हैं, हमसे फलों की आशा रखते हैं। अब आपको जानना पड़ेगा, हमें जानना पड़ेगा कि हमें किस प्रकार के फलों को उत्पन्न करने की आवश्यकता है। सबसे उत्तम फल है पवित्र आत्मा के फल, प्रेम, आनंद, शांति। इन सारे फलों को उत्पन्न करने की आवश्यकता है और इसलिए प्रभु कहते हैं कि हमें फल उत्पन्न करना है। लेकिन कैसे करें, इसके लिए आगे वचन में पढ़ेंगे। वचन कहता है यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 4 में कि तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। फल उत्पन्न करने के लिए हमें प्रभु के साथ जुड़ने की आवश्यकता है, प्रभु के साथ रहने की आवश्यकता है। जैसे डाली तना के साथ जुड़ी रहती है और फल उत्पन्न करती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी प्रभु के साथ जुड़ने की आवश्यकता है। आगे वचन में पढ़ेंगे यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वाक्य 5 में, मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिन में रहता हूँ वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। प्रभु से अलग रहकर हम कुछ भी नहीं कर सकते। करने के लिए प्रयास करेंगे, फल उत्पन्न करने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन नहीं हो पाएगा। तब हो पाएगा जब हम प्रभु के साथ जुड़ेंगे, तब हम पवित्र आत्मा के फलों को, वरदानों को अपने जीवन में देखेंगे और लोगों के बीच में बांटेंगे। तो ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए दोनों पाठों से हम संदेश लेते हैं कि हम कई प्रकार के वरदानों से भरे हुए हैं। सुसमाचार के द्वारा हमें पश्चाताप करते हुए यीशु के पास लौटने की आवश्यकता है और हमें एक तरह से फल उत्पन्न करने का विशेष वरदान मिला है। उसके जरिए अपने जीवन में फल उत्पन्न करें, पवित्र आत्मा के फलों को, ताकि इन सारी चीज़ों को हम लोगों को दे पाएँ, लोगों के बीच में बांट पाएँ। इसके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। आइए आंखें बंद कीजिए, हाथों को खुला रखिए। प्रभु आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, इस समय के लिए और विशेष करके सुंदर वचन के लिए। प्रभु आपने हमें कई प्रकार के वरदानों से भरा है, जो मेरे लिए, जनता के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए, आपके राज्य की स्थापना के लिए उचित और आवश्यक है। आशीष मांगते हैं कि इन सारी वरदानों में मैं दिन प्रतिदिन बढ़ता जाऊं। ठीक उसी प्रकार हमें फल उत्पन्न करने के लिए आज आपने संदेश दिया है। प्रभु आपके फल उत्पन्न करने के लिए विशेष वरदान देना, विशेष करके पवित्र आत्मा के फलों को, ताकि उसे मैं भी अनुभव करूं और मैं दूसरों को भी बांट पाऊं। प्रभु हमें विशेष वरदान देना, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत